उद्देश्य क्या है इस बार का भी हम लोगों का उद्देश्य है कि ऐसे कुछ हम लोग बनाते रहे सीरीज, इससे क्या हो कि लोगों को फायदा हो। तो इसी सीरीज में देखिए पार्ट 1 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अपलाइन डाउनलाइन रिलेशंस के ऊपर। बहुत अच्छा टॉक है और बहुत अच्छा लगा कि भाई बेनिफिशियल है, इसको बार बार सुनने का चीज है और बार बार हम सुनते भी हैं, खुद सुनते हैं ताकि उसको खुद हम लोग इस्तेमाल कर सकें। और आज का टॉपिक देखिए डाउनलाइन के बारे में बात है। ये अपलाइन के लिए है कि अपलाइन अपने डाउनलाइन से कैसे बात करें और बात यदि करें तो क्या बात करें, है ना। इन सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज भी बनने वाला है ना। और तो डाउनलाइन हम लोग जान रहे हैं कि डाउनलाइन बिजनेस में क्यों जरूरी है। लोग बोलते हैं ना कि जोड़ना भी पड़ेगा, पहला सवाल यही से आता है कि अच्छा इस बिजनेस में तो ठीक है भाई हम इस्तेमाल कर लेंगे प्रोडक्ट्स, लेकिन क्या जोड़ना भी पड़ेगा। पता नहीं लोग जोड़ने से क्यों घबराते हैं, है ना। जोड़ना तो अच्छी बात है, हम लोग तो तोड़ने का काम नहीं करते, फोड़ने का काम नहीं करते, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। तो जोड़ने से लोग क्यों घबराते हैं और जोड़ना इस बिजनेस में क्यों जरूरी है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि भाई आखिर हम लोगों को नए नए लोगों से बात करने की क्या आवश्यकता है ना। ये भी जानना जरूरी है कि नए नए लोगों से आखिर बात क्यों करने की आवश्यकता है भाई, हम क्यों नए नए लोगों से बात करें। तो आज का टॉपिक इन्हीं सारी चीजों से केंद्रित रहेगा कि डाउनलाइन डाउनलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों के बिजनेस में डाउनलाइन की क्यों आवश्यकता है। तो हम लोग देखिए बताया जाता है कि भाई शुद्ध सामान तो खा ही रहे हैं, है ना। और शुद्ध सामान अपने आसपास के लोगों को आप बता भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन इन दो काम के लिए बहुत सारे लोग बिजनेस में नहीं आएंगे। आलू यदि तभी ना इस करूँ। बिजनेस में कैसे? इस बिजनेस में यदि कोई लोग आना चाह रहे हैं तो अपने सपनों को पूरा करने का उनके पास कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि भाई अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में आना चाहते हैं। ये बात को समझना है। कल अपलाइन का देखिए मीटिंग था, उसमें एक लाइन निकला और उस लाइन को हमने बहुत अच्छे से नोट किया कि भाई हम लोगों को देखिए समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट ड्रिवन यदि बिजनेस करेंगे तो लीडर नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट ड्रिवन यदि बिजनेस करेंगे तो लीडर नहीं मिलेगा। हम लोगों को लीडर ड्रिवन बिजनेस को करना है। लीडर ड्रिवन बिजनेस यदि करेंगे तो इस बिजनेस में हम लोग बहुत ऊंचाई तक जा पाएंगे। तो कल देखिए बात को बता रहे थे और कि भाई अपना अपना जो है ना, मतलब अपना अपना फोकस जो है आपको शिफ्ट करना है। तो अपना फोकस हम लोगों को कहाँ शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले तो विजन क्लियर करिए कि आप इस इंडस्ट्री में आ क्यों रहे हैं। पहले खुद का ही विजन क्लियर करना है कि इस इंडस्ट्री में हम लोग आए क्या है, क्या सच में ये काम होगा, क्या सच में हम लोग जीत पाएंगे, है ना। तो इस इंडस्ट्री में आने का मुख्य कारण क्या है, पहले विजन क्लियर करना है। क्लियरिटी है पावर। यदि स्पष्टता नहीं होगा, क्लियरिटी नहीं होगा, दूरदृष्टि नहीं होगा तो लंबे समय तक हम लोग चल नहीं पाएंगे, है ना। तो कनेक्ट विथ देयर ड्रीम, लोगों के साथ जिससे भी हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट से तो जुड़ाव करना ही करना है। प्रोडक्ट के बारे में लोगों को तो बताना ही बताना है। साथ में ये भी उनसे बात करिए कि भाई अपने सपनों को समझने का प्रयास करें और अपने सपनों से रिलेट करने का प्रयास करें। इस बिजनेस को उनके सपनों से रिलेट करने का प्रयास करिए, कनेक्ट करने का प्रयास करिए। तो यदि जो रिप्लेस देयर फोकस, है ना, फ्रॉम प्रोडक्ट टू देयर ड्रीम अचीवमेंट। कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के बात निकल करके आया, है ना, उस मीटिंग में। पता नहीं कितने लोग इस बात पे गौर किए नहीं गौर किए, आई डोंट नो, बट हमने जो गौर किया वो ये बात को गौर किया कि लोगों के जो भी हमारे डाउनलाइन हैं उनका जो है क्या करना है कि उनको शिफ्ट करना है, प्रोडक्ट से उनके ड्रीम्स के ऊपर शिफ्ट करना है। प्रोडक्ट को यूज करना ही करना है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात तो करना ही करना है, उनके सपनों को समझना है और उनके सपनों को इस बिजनेस से रिलेट कर देना है ना, जोड़ देना है कि भाई आपके जो भी छोटे छोटे सपने हैं या बड़े बड़े भी इवन सपने हैं, ये सारे सपने को आप यहाँ से पूरा
कर सकते हैं। आप इस इंडस्ट्री से जो चाहते हैं, आप समय चाहते हैं, आपको समय मिलेगा। आप यदि जो चाहते हैं कि भाई हमको पैसा मिले तो पैसा मिलेगा, स्वास्थ्य चाहते हैं तो स्वास्थ्य मिलेगा, नेम एंड फेम चाहते हैं तो नेम एंड फेम मिलेगा, पहचान मिलेगा, है ना। तो ये इंडस्ट्री हर चीज आपको दे सकती है। तो अपने डाउनलाइन को शिफ्ट करना है। शिफ्ट कहाँ पे करना है? तो ड्रीम्स के ऊपर शिफ्ट करना है। उनके ड्रीम्स को टटोलने का प्रयास करना है कि उनका ड्रीम्स क्या है, और उस ड्रीम के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, है ना। तो इस बिजनेस में क्या कुछ हो सकता है, इमेजिन करिए। इमेजिन द पॉसिबिलिटीज, है ना। क्या मिल सकता है, इमेजिन करना है। क्या कुछ किया जा सकता है, इमेजिन करना है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोगों को इस इंडस्ट्री में हम लोग ला सकते हैं, है ना। तो समझ में आया कि लोगों को आखिर इस बिजनेस में क्यों लाना है। तो लोगों को इसलिए लाना है। और एक चीज देखिए, बात क्या समझ में आज आ रहा था कि दुनिया जो है ना, मूर्खों की तलाश में है। समझिए, हर व्यक्ति को मूर्ख बनाने के लिए आदमी चाहिए, उसको ठगने के लिए आदमी चाहिए, उसको बेवकूफ बना करके रखने के लिए आदमी चाहिए। आज लोग जो है मूर्खों की तलाश में है कि किसको मूर्ख बनाए, किसको बेवकूफ बनाए, है ना, किसको धोखा दे। लोग आज इस तरह से तलाश में घूम रहा है। लेकिन थैंक गॉड हम लोग ऐसी इंडस्ट्री में हैं, हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जहां पर हो क्या रहा है कि हम लोग अपने से ज्यादा वाइज, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा समझदार, ज्यादा होशियार, ज्यादा अमीर, ज्यादा पढ़ा लिखा, है ना, ज्यादा तेज तरार ऐसे लोगों को अपने इंडस्ट्री के लिए ढूंढ रहे हैं। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। तो हम लोगों को अपने डाउनलाइन में ऐसे लोगों को लेकर के आना है जो हमसे बेहतर है, हमसे अच्छा है, हमसे तेज तरार है, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, हमसे ज्यादा ड्रीमर है, हम उसके सपने हमसे भी बड़े बड़े हैं। ऐसे लोगों को इस इंडस्ट्री में लेकर के आना है। तो डाउन लाइन इज लाइफ लाइन। यदि इस बिजनेस में लंबे समय तक बड़े बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हम लोगों को डाउनलाइन को ढूंढना है, डाउनलाइन को अपनी टीम में लाना है ना। और डाउनलाइन इज एन असेट, ये हमारे असेट्स हैं। आज जो भी पे आउट बनता है, जो भी चेक्स वगैरह बनता है, वो हमारे डाउनलाइन के साइज के ऊपर ही बनता है। जितना बड़ा डाउनलाइन, जितने एक्टिव लोग, जितना ज्यादा टर्नओवर, उतना ही बड़ा पे चेक। और हर दिन हम लोग प्रयास क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डाउनलाइन को लेकर के आए, और ज्यादा से ज्यादा वर्किंग, एक्टिव, ग्रोइंग, इफेक्टिव डाउनलाइन हम लोगों की टीम में हो, है ना। तभी जाकर के हमारा बिजनेस जो है बड़ा हो सकता है। तो यू आर बिल्डिंग योर डाउनलाइन बिकॉज डाउनलाइन इज जनरेटिंग बिजनेस, है ना। हम लोग ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो एक्टिव हैं, हमारे को बिजनेस ला करके देते हैं। हम अपना समय वही लगाना चाहेंगे कि जो लोग बिजनेस ला करके देते हैं, जो लोग नए नए लोगों के साथ ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। और हम लोगों का ध्यान ऐसे लोगों के ऊपर होता है जो इनएक्टिव हैं, जो बिजनेस को कर ही नहीं रहे हैं। वैसे लोगों पे हमारा फोकस होता है, वैसे लोगों पे हम लोग ज्यादा समय देना चाह रहे हैं। तो वैसे लोगों पे फोकस करके हम लोग अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। आज एक पोस्ट हमने शेयर किया है कि चेंज योर एटीट्यूड। भाई अपने नजरिया को आप बदलिए। हम तो चाह रहे हैं कि सब लोगों को सफल बनाएं, लेकिन क्या वो व्यक्ति चाह रहा है कि हम सफल हो जाएं? हम लोग सब लोग चाह रहे हैं कि भाई हम सब लोग अपने फायदे के काम को करना ही नहीं पसंद करते हैं। हम लोग अपने फायदे के काम को करना ही पसंद नहीं करते हैं। जो चीज हमारे फायदे का है उसको करना ही नहीं है। भाई बुक्स पढ़ना आपके फायदे की बात है, ऑफलाइन से बात करना आपके फायदे की बात है, नए लोगों से बातचीत करना आपके फायदे की बात है, प्रोडक्ट्स को यूज करना आपके फायदे की बात है, प्रोडक्ट्स को लोगों के साथ शेयर करना आपके फायदे की बात है, मीटिंग, ट्रेनिंग, प्रोग्राम अटेंड करना आपके फायदे की बात है। इन सारे चीजों को यदि आप करेंगे तो आपका पेचेक बढ़ेगा। लेकिन फिर भी हम लोग ये काम करना पसंद नहीं करेंगे।
अरे सर टाइम नहीं है सर, फुर्सत नहीं है सर, है ना, पैसे नहीं है सर। भाई आप अपना भला खुद नहीं करना चाहते हो तो कौन लोग आपकी भलाई करेगा? नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। हम लोग अपने अपने स्तर से अपने लाइफ स्टाइल को हम ही लोग रोके हुए हैं, है ना, कोई और रोके हुए नहीं है। हम लोग अपना भला खुद नहीं चाह रहे हैं, है ना। इन्वेस्ट इन योर डाउनलाइन। भाई जिस तरह से आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, केयर करते हैं, कपड़ा लत्ता ला करके देते हैं, हर चीज का करते हैं, और आजकल का संतान कैसा हो रहा है ये आपको भी पता है। अभी हाल ही का एक बहुत बड़ा कपड़ा व्यापारी वाले लोग थे, हाल ही का न्यूज है। उनकी 3 बेटियां, कोई देखने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। और ऊपर से फोन करके पूछ रहा है कितना वक्त लगेगा, जल्दी से इनका दाह संस्कार हो जाए ताकि हम लोग घर में फिर आगे का काम बढ़ाएं। भाई किसके पीछे आप खर्च कर रहे हैं जो आपके पीछे काम ही नहीं आने वाला है? या हम ही अपने आप को देख लेना, हम ही लोग अपने आप को देख लें कि अपने माता पिता के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, तो अपने बच्चों से हम लोग क्या उम्मीद करते हैं। तो इन्वेस्ट इन योर डाउनलाइन। अपने अपने डाउनलाइन में इन्वेस्ट करिए, है ना। उनको अच्छे तरह से उनका परवरिश करने का प्रयास करिए। जो उनकी जरूरत है उनके जरूरत को आसान बनाने का प्रयास करिए। उनके गोल्स को पाने में हेल्प करिए। तो इन्वेस्ट इन योर डाउनलाइन, इन्वेस्ट योर टाइम। अपने समय को लगाइए, उनके साथ बैठिए, है ना। उनके साथ बैठना है। और डाउनलाइन के साथ जब भी बैठे तो सिर्फ हम लोग बात क्या करते हैं, टारगेट्स का, प्रोडक्ट्स का, ज्वाइनिंग का। ऐसा काम नहीं करना है। जब भी आप अपने डाउनलाइन के पास बैठते हैं तो आपके बातचीत करने का एक उद्देश्य होना चाहिए। और वो उद्देश्य क्या हो सकता है? तो वो उद्देश्य हो सकता है उनको समझना कि अभी हमारा डाउनलाइन किस परिस्थिति से गुजर रहा है, क्या कुछ उसके साथ चैलेंज है। अब उसके चैलेंज में नहीं घुस जाना है, लेकिन दिशा निर्देश देना है, गाइडलाइन देना है, ये अपलाइन का काम होता है ना। तो उनको समझना है क्या ये बिजनेस को सिंसियरिटी के साथ अभी करने के मूड में है भी या नहीं। और यदि अभी वो नहीं है तो नेक्स्ट डाउनलाइन पे हम लोग को काम करना चाहिए। उनके चक्कर में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, समझने का प्रयास करना है कि अभी इनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या ये इस बिजनेस को सिंसियरिटी के साथ करना पसंद करते हैं या नहीं। बहुत सारे लोग सम टाइम वाले होते हैं, है ना। तो समझना है, बातचीत करने का उद्देश्य यही होता है कि चलिए इस डाउनलाइन से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। सपोर्ट करना है, वो करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको क्या कुछ हम लोग ऐसा सपोर्ट करें ताकि वो बिजनेस को बड़े अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकें, है ना। क्या कुछ हमारा सपोर्ट होना चाहिए। एक अच्छा अपलाइन वही होता है जो अपने डाउनलाइन को ये पूछे कि तुमने मेरे लिए क्या किया, ये नहीं, है ना। डाउनलाइन से ये ना पूछे कि तुम मेरे लिए क्या किया, बल्कि आप हमेशा खड़ा रहिए कि आपको जहां कहीं भी जरूरत हो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। जहां कहीं भी आपको जरूरत हो आप कभी भी बेहिचक संपर्क करें, बात करें, बुलाएं, समझे समझने का प्रयास करें। एक अच्छा अपलाइन वो होता है ना। तो सपोर्ट करना, ट्रेनिंग देना। भाई जब भी हम कभी लोगों से बैठते हैं तो पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, यदि पर्सनल की बात है तो। यदि ग्रुप की बात है तो ग्रुप में इकट्ठा करके हम लोग बात करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ट्रेंड करना चाहते हैं कि मेरा एक भी डिस्ट्रीब्यूटर कहीं पे कमजोर ना पड़े। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि यदि हम लोगों से पूछ लिया जाए कि हम में से लीडर कौन है, तो मैं बार बार बताता हूं कि एक बिच्छू का लाइन जा रहा है और उसको छू करके आप देख लें कि कौन इसमें लीडर है। तो हम लोग ऐसे टीम खड़ा करना चाहते हैं जहां पे ये समझ में लोगों को आए कि सब के सब एक पर से एक हैं, सब के सब एक से एक हैं, एक से एक धुरंधर है ना। तो ऐसी हम लोगों की अपनी तैयारी है। तो ट्रेनिंग देना और एक्शन लेने में उनको हेल्प करना। एक्शन लेने में भी हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, साथ में ग्राउंड में उतरते हैं, फील्ड में उतर करके
और लोगों को बताते हैं आई डू यू सी, यू डू आई सी, है ना। ये फॉर्मूला पे चलने का प्रयास करते हैं कि भाई देखिए हम ये काम कर रहे हैं और आप इस काम को देखिए, समझिए। एक वीडियो भी यूट्यूब पे बहुत अच्छा है, डाउन अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशनशिप पे, बकरी बकरी का बच्चा से, है ना, बहुत अच्छा है, उसको भी हम ग्रुप पे शेयर करेंगे, है ना। तो आई डू यू यू सी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर एनर्जी, अपनी ऊर्जा अपने डाउनलाइन के ग्रोथ में लगाएं, और हम लोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। इन्वेस्ट एवरीथिंग यू योर डाउनलाइन, भाई आपका जो कुछ भी है अपने डाउनलाइन के लिए लगा दें। आज की डेट में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लोगों में इन्वेस्टमेंट है। हम और आप देख लीजिए ना, आज भाई बड़े बड़े लीडर लोग क्या कर रहे हैं, लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए जी रहे हैं, अपना सारा संसाधन लोगों के लिए झोंक देते हैं। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आज की डेट में जो है वो लोगों में है। जितना अधिक हम लोग लोगों में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही बेटर हम लोग बनेंगे, उतना ही अच्छा हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। तो इन सारी चीजों को समझते रहना। हाँ, जब लोगों से बातचीत करेंगे तो मतभेद हो सकता है, विचार में अंतर पाया जा सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना। मनभेद नहीं होना चाहिए, और मनभेद यदि नहीं होगा तो आपका बिजनेस एक न एक दिन तो अच्छी तरह से ग्रो करेगा ही करेगा, है ना। मतभेद होना है, मनभेद नहीं होना, है ना। तो अब देखिए, जब भी हम लोग डाउनलाइन से बात करें तो 10 अच्छे सवाल आप पूछने का आदत डाल लें, और कोशिश करें इन्हीं सारे सवालों को अपने डाउनलाइन से पूछने के लिए, है ना। तो सबसे पहला, जब भी कॉल करते हैं तो कैसे हो, है ना, उनका हाल समाचार लीजिए, जैसे हमने बताया था फॉर्मूला FORM, है ना। फैमिली के बारे में बातचीत कर लेना है, वो जो रोजगार करते हैं उनके रोजगार के बारे में बात करना है, उनका यदि कोई शौक है तो शौक के बारे में बात करना है, फिर अपना मैसेज को डिलीवर करना है ना। तो हमने इसके बारे में बात किया है। तो कैसे हो, दूसरा चीज, आज का दिन कैसा रहा। अभी हम लोग भूपेंद्र जी से बात कर रहे थे, और भूपेंद्र जी कैसा, आज का दिन कैसा रहा, है ना। तो यदि अच्छाई के बारे में पूछेंगे तो वो अच्छे ही बताएंगे, और यदि हम लोग पूछेंगे और आज का दिन कैसा, क्या बढ़िया रहा, आज के दिन में क्या बढ़िया रहा, ये सवाल करना है। कैसा रहा से अच्छा क्या होगा कि आज के दिन क्या बढ़िया रहा, है ना। अब कैसा रहा में वो नकारात्मक भी सुना सकते हैं, जैसे सुना ही दिया, भूपेंद्र जी सुना ही दिए कि सर आज ये गलत काम हो गया हमसे, है ना। तो क्या बढ़िया रहा ये सवाल करना है, और कैसे हैं, और आज क्या बढ़िया रहा, ये चीज अपने डाउनलाइन से पूछना है, ऐसे भी फोन करके पूछना है, हाल समाचार लेते रहना है। अभी वीरेंद्र के यहाँ ही हम फोन करके पूछ रहे थे, और सब ठीक है ना भाई, क्यों जूम सेशन में नहीं आ रहे हो, है ना, क्या बात है, बस वही अपना एक्सक्यूज। यदि हम लोग पूछे कि क्या बढ़िया हुआ, आज के दिन क्या बढ़िया हुआ, तो गुड न्यूज सुनाएगा ना। तो अपने सवाल पे ध्यान देना है, अपने शब्दों पे बहुत ही ध्यान देना है। हम लोग अपने घर में भी यदि किसी तरह से बात करते हैं तो शब्दों पे बहुत ही ध्यान देना है। आज का विषय शब्द के ऊपर नहीं है, इसलिए ज्यादा हम लोग बात नहीं कर सकते शब्द के ऊपर, लेकिन इतना जरूर आपको कह सकते हैं कि अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिए, शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिए, शब्दों पे विशेष ध्यान देना है कि हम लोग कैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो शब्दों पे बहुत ध्यान देना है। दूसरी बात, कैसे सवाल करना है, सवाल यदि गलत कर दिया तो समझिए सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो अच्छे लोगों को आप छोड़ देंगे। तो सवाल भी हम लोगों को अच्छे लोगों का करना है, सवाल भी हम लोगों को अच्छे सवाल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, बिजनेस में अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है, पूछिए कि भाई क्यों आप जूम सेशन में नहीं आ रहे हो, आपका वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं दिख रहा है, ग्रुप का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है ना, या कोई ज्वाइनिंग वगैरह नया नहीं आ रहा है, आखिर क्या बात है, कोई तरह का समस्या है तो बताओ, है ना। तो बिजनेस में अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है, डिस्कस करिए, वो बात करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों से हमने बात किया तो लोगों ने तरह तरह, सर फैमिली चैलेंज है, हम फैमिली में लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, अभी कुछ दिन के बाद हालात ठीक हो जाएंगे सर, तब जाकर के इस बिजनेस में हम बहुत अच्छा करेंगे। प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। आज ही कुछ लोग सेंटर पे जाने वाले थे,
तो पता चला कि सर क्या बताएं, पड़ोसी में झगड़ा हो गया और पुलिस वगैरह तक आ गए, इसीलिए सर आज हम वहां जा नहीं पाए, अगली बार हम लोग देखेंगे। तो ये प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है। आप जब उनसे हाल समाचार पूछेंगे, हाल चाल पूछेंगे, तभी वो आपसे शेयर कर पाएंगे, ऐसे नहीं शेयर करेंगे। दूसरा, पिछले सप्ताह आपने क्या नया सीखा, अपने डाउनलाइन से पूछिए क्या लर्निंग्स रहा आपका, क्या कुछ आपने सीखा। ये बहुत जरूरी चीज है कि आप क्या सीखे, क्या आपका लर्निंग्स रहा, क्या एक्सपीरियंस मिला, कितने लोगों से आपने बातचीत किया, है ना, क्या फीडबैक, उनका फीडबैक लीजिए। हो सकता है रिजेक्शन मिला हो सकता है बहुत सारे ऑब्जेक्शन खड़ा हुआ हो, उनके मन में बहुत सारा सवाल चल रहा हो। तो ये सब यदि हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, उनको विश्वास देना, उनको भरोसा देना, उनके साथ कदम दर कदम चलना। वो भी आपको समझने लगेंगे कि ही इज द गाय, रियल गाय, जो बिलीव करते हैं हमारी अपनी क्षमताओं में, हमें हर कदम पर साथ चल करके बताने के लिए तैयार है, चलने के लिए तैयार है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। आपने कितने लोगों से संपर्क किया, है ना, किस जगह सबसे ज्यादा परेशानी हुई, भाई अप्रोच करने में परेशानी हुआ, प्रेजेंटेशन देने में परेशानी हुआ, या फॉलो अप में किसी तरह का परेशानी आया। तो ये सारा सवाल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए हम भूपेंद्र जी से पूछ रहे थे कि भाई उनका क्या हुआ, क्या वो सेंटर विजिट किए, तो भाई जो भी इनके साथ सवाल था उन्होंने बताया। तो ऐसे फॉलो अप हम लोगों को करते रहना है। फॉलो अप यदि करते हैं तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और मन में पता चलेगा कि रियल सिचुएशन क्या है ना, क्या वो व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करेगा या सिर्फ ऐसे ही टाइम टेकिंग ले रहा है। ये उनके सवाल जवाब से ही सही हो पाएगा। तो आपका इस महीने का लक्ष्य क्या है, भाई इस महीने आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा स्लैब को टच करना चाहते हैं, इस महीने का गोल क्या है, इन सारी चीजों पे हम लोगों को डिस्कशन करना है ना। उस लक्ष्य के लिए आपका अगला छोटा एक्शन क्या होगा, हर दिन का प्लान बनाइए। सुबह का प्लान, दोपहर का प्लान, शाम का प्लान, ऐसे करके टुकड़ी में बांट दीजिए कि भाई ठीक है सुबह का टाइम हमको 2 घंटा मिल रहा है, तो 2 घंटा में किस सुबह कौन फ्री रहता है, कौन लोगों से हम मिल सकते हैं सुबह, सुबह का टाइम किसके पास होता है, अच्छा ये दोपहर का टाइम किसके साथ फ्री रहता है, वो रात में कौन व्यक्ति फ्री रहता है। ऐसे आपको टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा लोगों से मिलने जुलने का। और आज आप छोटे कदम कौन सा लेने वाले हैं, छोटा एक्शन कौन सा लेने वाले हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करना होगा, है ना। तो आपको मेरी तरफ से किस तरह की मदद चाहिए पूछिए कि भाई जहां आपको मेरी सहयोग की जरूरत हो आप मुझे याद करिए और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कदम दर कदम मिला करके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, है ना। अगली ट्रेनिंग मीटिंग में आप क्या सीखना चाहते हैं, अगले टॉपिक क्या रखा जाए, अगले टीम मीटिंग में भाई आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर, है ना। अगले 7 दिनों में हम मिलकर क्या अचीव कर सकते हैं, भाई हर दिन क्लोजिंग, देखिए हर दिन आप क्लोजिंग करिए, वीकली क्लोजिंग करिए। क्या आपने जो मंथ में लक्ष्य सेट कर रखा है उसके तरफ अग्रसर है या नहीं है, क्या उस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपका अपलाइन आपके ग्रुप को देख रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा है, और वो हर दिन बात कर रहा है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लक्ष्य को पाएंगे या नहीं पाएंगे वो अपलाइन सुपरविजन में है। और मैं देख रहा हूं लोगों का कि भाई जो पिछले महीना काफी लंबे समय में उनका अचीवमेंट हुआ, वो इस वीक में ही उनका अचीवमेंट हो चुका है। आगे आने वाले समय में वो कितना बड़ा पिन को अचीव करेंगे मंथ लास्ट होते होते। तो ये आंकड़ा आपके अपलाइन को मिलता है। आज काउंसलिंग कर रहे थे, काउंसलिंग करने के दरमियान ही बात आया, सर अभी वही का तो वही बिजनेस अटका हुआ है। मैंने जस्ट बताया कि भाई मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा हूँ, मैं आपके ग्रुप के एक्टिविटी को देख रहा हूँ, भले अभी रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है लेकिन इस मंथ में आपको ये रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि भाई कुछ लोगों का लिस्ट हमने बताया, कुछ लोगों का परचेजिंग होना बाकी है वो बताया। तो ऐसे कर करके आप जो है अपने गोल्स को जो है वो इजी वे में अचीव कर लेंगे। ये आपका अपलाइन को ही पता होता है, किसी और को पता नहीं होता है। तो ये चीज हम लोग अपने डाउनलाइन के साथ बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप इस तरह से कर करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना, और इस तरह से आप अचीवमेंट ले सकते हैं। अपने डाउनलाइन से ये बातें कम करें, ये सब बातें बहुत ही कम करें, ना करने का बराबर करें। जैसे कभी कभी हम लोग अपने गुस्से में बोल देते हैं,
तुम कुछ नहीं कर सकते हो, है ना, तुम कुछ करते ही नहीं हो, कोई एक्टिविटी तुम्हारा नहीं है, नेवर टॉक। ये बात यदि आप करेंगे तो आपका घाटा तो होना ही होना, ये तय है। लेकिन यदि ये बात नहीं करते हैं तो हो सकता है कि अगले बार वो क्या करे, धीरे धीरे आपके साथ बिजनेस करना शुरू कर ले। आपकी एक्टिविटी को वो वॉच कर रहा है, देखते देखते वो भी आपके बिजनेस के साथ हो जाए। तो ऐसे कुछ सवाल हम लोगों को सामने वाले से नहीं करना है और ना कहना है तुम कुछ करते ही नहीं हो। भाई आप जब भी अपने डाउनलाइन के साथ या किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो ये तीन चीज को हमेशा ख्याल में रखें, है ना। संयम बना करके रखें, भरोसा बना करके रखें, है ना, धैर्य बना करके रखें, है ना। अपने व्यवहार में इन तीन चीजों को बना करके रखना है ना। धैर्य बना करके रखना है ना, विश्वास करना है, भरोसा बनाना है ना, संयम बनाना है। ये सब व्यवहार कर जब रहे हैं डाउनलाइन के साथ तो इन सारी चीजों को ख्याल करके रखना है। भाई अपनी गलतियों से मैंने सीखा है। श्रवण जी के साथ इस बार हम लोग कुछ ज्यादा ही बात कर लिए, तो लगा कि नहीं इन सारी चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, है ना। तुम्हारी वजह से टीम नहीं चल रही है, ऐसा सवाल जवाब कभी नहीं करना है। लोगों के साथ ऐसा बात कभी नहीं करना है। अगर अभी ज्वाइनिंग नहीं कराई तो नुकसान हो जाएगा, ये बात नहीं करना है। भाई ठीक है, उनका अभी कुछ भी ऐसा कुछ होगा, रीजन होगा, कुछ भी ऐसे शो काउज होंगे। जैसे देवनंदन जी का आपने सुना एक्सक्यूज कि सर उस समय हम बहुत ज्यादा परेशान थे, इस वजह से हम उतनी एक्टिविटी को दिखा नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जो है कि हम अपनी एक्टिविटी को दिखाएंगे सर, क्योंकि अब हम जो अपनी परेशानियों से उबर चुके हैं। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, तो ये नहीं कहना है कि अभी ज्वाइनिंग नहीं कराई तो आपका नुकसान हो जाएगा, ये नहीं बोलना है। भाई उनका अपना सिचुएशन है, वो जब चाहे तब बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। हम उनके साथ क्या कर सकते हैं कि एक गाढ़ा संबंध बना सकते हैं, एक रिश्ता बना सकते हैं, रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, है ना। तो बार बार दूसरों से तुलना करना, भाई वो देखो इतना आगे बढ़ रहा है, वो इतना जल्दी अचीवमेंट ले लिया। उसका भी आज एक देखिए वीडियो लगाए हुए थे डॉक्टर आलम जी, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। हम लोग डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग हर दिन बेहतर बिजनेस कर रहे हैं। मोटिवेशन के थ्रू वो आगे बढ़ता है और वही सांप और लीडो वाला खेल होता है। 99 पे पहुंचा तो सांप काट लिया तो नीचे चला आया, कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। जब कुछ ऐसे शब्द निकल जाए तो ऐसा कुछ करना है जो हम लोग चाहते नहीं है, तो कट 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 करना है और कैंसिल कैंसिल करना है, ताकि ये हमारे जीवन में घटित ना हो, है ना। तो क्या हुआ कि आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो फिर सीधे से सर के नीचे आ गया। डिसिप्लिन वाला आदमी क्या धीरे 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 आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा और अच्छे अचीवमेंट पे ले आया और हमेशा परमानेंट रहा। तो हम लोगों का भी ग्रुप धीरे धीरे ही सही लेकिन सॉलिड तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हमारी टीम जो है बहुत ही अच्छा टीम परफॉर्म कर रहा है और बहुत अच्छे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो केवल कमाई और टारगेट का दबाव बनाना ये उचित नहीं है। भाई अपने स्लैब पे ध्यान दीजिए, अपने टारगेट्स पे ध्यान दीजिए, हैं आपके पेचेक नहीं बन रहे हैं, पेचेक बनाने की बात करिए। तो ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को इन सारे सवालों से बचने का प्रयास करना है ना। बातचीत का ग्रोथ फॉर्मूला क्या करना है भाई, तो सबसे पहले पर्सनल पर्सनल टच पर्सनल टच कनेक्टिविटी। डाउनलाइन के साथ आपका कनेक्टिविटी होना बहुत ही जरूरी है। पहले वो कनेक्ट तो करे, पहले वो समझे तो सही कि भाई कोई बंदा यदि समझने वाला है तो मैं हूं, है ना। ये समझे तो सही। तो पर्सनल टच बनाइए, पर्सनल टच। आप देखते होंगे कि भाई जब भी हम किसी के घर भी जाते हैं या कोई डाउनलाइन के पास जाते हैं, उनके बच्चों से रिलेट करते हैं, उनके फैमिली मैटर्स से हम रिलेट करते हैं, है ना। फिर उनसे रिलेट करते हैं, व्हाई, बिकॉज ये बिजनेस को परमानेंट कर देना है उनके घर में। राजू इस बार देखिए पीयूष मिला सेंटर पे, है ना, सेंटर पे पीयूष मिला, बातचीत हुआ, है ना। तो पर्सनल कनेक्टिविटी करने का प्रयास किया, कभी बिजनेस का चर्चा नहीं किया। आज वो मेरे पास कॉल करके कहता है सर ये दो आईडी पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, है ना। आलोक जी से थोड़ा सा बात करिए सर, पूनम जी से बात करिए सर। और दोनों लोग बहुत अच्छे हैं और ये मेरे नजर से हटा हुआ भी था, मेरे नजर में ये दो आईडी था भी नहीं,
लेकिन वो लड़का से बातचीत करने का पर्सनल टच जो हमने बनाया, तो उस पर्सनल टच से उसने मेरे को कॉल करके ये बताया कि सर ये दो दो लोग बड़े अच्छे हैं, इन पे यदि काम किया जाए तो बिजनेस अच्छा होगा। तो भाई वो ध्यान दिया, और ध्यान दिया तो मेरा भी ध्यान उनके पास जाएगा, उनसे काउंसलिंग होगा, उनसे बातचीत होगा, पर्सनल टच होगा, है ना। तो पर्सनल टच, समझ रहे सूरज जी, अपने 10 आईडी जो आपने लिखा है उनके पर्सनल टच पे हम लोगों को काम करना है। पर्सनल टच करिए। दूसरा चीज है, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या सपने हैं, क्या लक्ष्य है, कौन से गोल पे वो काम करना चाह रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करना है। और यदि हमारा बिजनेस या यदि हम उनके काम आ सके तो उनको मार्गदर्शन देना है, उनको गाइड करना है, उनको हेल्प करना है, उनके लिए एक प्लान बना करके देना है कि यदि इस प्लान पे आप काम करेंगे तो आने वाले कुछ वर्षों में आप ये सारी चीजों से ऊपर उठ जाएंगे। और नहीं तो ऐसे ही घूमते घूमते गोल गोल घूमते, आज समस्या है और इसी समस्याओं में आप घूमते रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे, और जीवन ऐसे ही निकलते चला जाएगा। ये बात भी हम कहीं आज लोगों से डिस्कस कर रहे थे कि जो समस्या है उसी समस्याओं में उलझ करके रह जाएंगे यदि आपने इस बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया तो। क्योंकि आने वाला समय में ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला बिजनेस है, लीनियर ग्रोथ वाला बिजनेस नहीं है कि समय डाला और पैसा आया। एक समय ऐसा होगा, टीम आपका इस तरह से मल्टीप्लाई होना शुरू होगा कि आप खुद आश्चर्य करेंगे कि कैसे इतना ग्रोथ मेरे बिजनेस में आ रहा है। यदि सही तरीके से करेंगे तो, सही डायरेक्शन में करेंगे तो उनको प्लान और स्ट्रेटजी सही तरीके से देना है ना। एक्शन, भाई उनके साथ मिल करके काम करना है, ग्राउंड में उतर करके पसीना बहाना है, उनके साथ मिल करके काम करना है, एक्शन में आएंगे। और जब एक्शन करेंगे तो दो रिजल्ट्स हो सकता है, या तो हम लोग सफल हो सकते हैं या असफल हो सकते हैं। तो उनको रेगुलर अपने फॉलो अप में रखना है, और जब फॉलो अप में रखेंगे तो निश्चित है कि हम लोग अपने टीम को मजबूती के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। तो सवाल क्या करना है, आप कैसे हैं, आप अभी कहाँ दिक्कत आ रहा है आपको बिजनेस को बनाने में, इसे कैसे सुधार कर सकते हैं, आज का एक्शन क्या लेंगे हम लोग, है ना। कल मैं आपको फॉलो अप करूंगा और आपसे प्रश्न पूछने का प्रयास करूंगा कि ये बिजनेस समझ में आया या नहीं आया, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे परेशानी है। तो इन सारी चीजों को डिस्कस कर करके हम लोग धीरे 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 क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अपने डाउन लाइन से। इन्हीं सारी चीजों से यदि जुड़ करके बात करेंगे तो बिजनेस हमारा और भी बेहतर बनेगा। और जैसा कि हमने बताया, वी आर बिजनेस पार्टनर, कोई बॉस नहीं है जो हम आपको आदेश दें कि आपको ये करना है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। चॉइस इज योर। आप आना चाहते हैं, मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अपने बारे में अपना भला चाहते हैं, तो बी अ पार्ट, है ना। यदि ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप इसका हिस्सा बने, और नहीं चाहते तो कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। ग्राउंड लेवल पे ये समझ में आता है कि अभी हम लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है, ताकि हमारा टीम भी मजबूत बन सके और हमारा पॉकेट भी मजबूत बन सके। और ग्राउंड लेवल पे मेहनत करने का जरूरत है। भाई यहाँ जाने की बात हो रहा है, अभी हमारा लेवल यहाँ है, यहाँ नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, तो ये सच्चाई को समझना पड़ेगा ना कि मेरी सच्चाई क्या है। हम लोगों को अपनी सच्चाई को समझना है। सर जाने का मन तो कर रहा है लेकिन पैसा नहीं है। मेरे भाई दिन रात मेहनत करना है ताकि ये सवाल दोबारा ना सुनना पड़े। और अपने आप से हमने ये वादा किया, सच में वादा किया, आई हैव नो मनी, हाउ आई विल गो देयर, कैसे पे करें। तो भाई समझ में आया कि और मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि अकाउंट में हमेशा पैसा पड़ा रहे, जब भी जो जरूरत पड़े इजी वे में बिना सोचे समझे हम लोग ट्रांसफर कर सकें। ये समझ में आया कि हमेशा हम अपने पास कैश होना चाहिए, ये समझ में आया, है ना। इसके लिए और ज्यादा मेहनत करना है, और ज्यादा मेहनत करना है। यहाँ का पैसा वहां नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ का पैसा वहां लगाएंगे तो उलझ करके रह जाएंगे, है ना। कर्ज में जाकर के यदि काम करेंगे तो बिजनेस को आप बढ़ा नहीं पाएंगे। ऑफर को ऑफर की तरह ही लेना है। कोई व्यक्ति यदि ऑफर दे रहा है तो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है, उसका भी कुछ उसमें स्वार्थ छुपा होता है, मैं बार बार बोलता हूँ।
मॉल में एक पे एक फ्री दे रहा है, तो क्या मेरे ऊपर एहसान वो कर रहा है? नहीं, अपना स्टॉक को खत्म करना चाहता है। और हम लोग ना, नहीं जरूरत है फिर भी लेकर के चले आते हैं। भाई 2500 की खरीदारी पे ये ऑफर, 5000 की खरीदारी पे ये ऑफर। और हम लोगों को जरूरत नहीं भी है, फिर भी वो बजट को टच करने का प्रयास करते हैं। 2500 का खरीदारी करने का प्रयास करते हैं, 5000 का खरीदारी करने का प्रयास करते हैं, और अपने बजट का गड़बड़ कर लेते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना है भाई। रियलिटी को समझिए कि दोबारा जीवन में ऐसा समय ना आए। तो हम लोगों को बॉस की तरह ऑर्डर नहीं देना है। जब भी हम लोग डाउनलाइन से बात करें तो बॉस की तरह ऑर्डर नहीं देना है। व्हाई? बिकॉज वी आर पार्टनर्स। और पार्टनर्स बराबरी का होता है। पार्टनर्स में ऐसे सवाल जवाब नहीं होते हैं। दूसरा देखिए, उनकी मिस्टेक अकेले में बताएं। हमने बताया था कि भाई गलती होता है, सबसे होता है। 21वीं सदी का नया व्यापार है, और हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करके आते हैं जहां पे व्यापार सिखाया नहीं गया है ना? व्यापार किया नहीं गया है। और किया भी गया तो नए, ये इस तरह का व्यापार नहीं किया गया। इससे लोगों को पता कैसे होगा? गलती तो होगा ही होगा। उनकी गलती को एकांत में बताना है ना, अकेले में बताना है। और मिस्टेक को ठीक कैसे करें यह भी बताना है। ये जो गलती आपने किया है, इस गलती को स्वीकार करते हैं, और इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो इसके ऊपर बात करना है जब भी हम अपने डाउनलाइन से बात करते हैं तो, है ना? और हमारी शिकायत, जैसे बताया था कि एक बैंक में क्या लिखा हुआ था भाई, कि हमारी शिकायत हमसे और हमारी प्रशंसा दूसरों से। हमारी शिकायत आप हमसे करें, लेकिन हमारी प्रशंसा आप दूसरों से करें। तो दूसरे टीम मेंबर के साथ कभी भी कंपैरिजन मत करिए। भाई देखो, तेरे साथ ही ज्वाइनिंग किया था, एक साथ ही हुआ, वो तो भाई ये इतना बड़ा अचीवमेंट ले लिया, और तुम आज भी वही का वही हो। नेवर डू कंपैरिजन। कंपैरिजन नहीं करना है। सबका अपना अपना चाल होता है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, सबका अपने 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 तरह से आगे बढ़ने का तरीका होता है। नेवर कंपैरिजन, नेवर डू कंपैरिजन, है ना? पैसे के मामले में साफ छवि रखिए। पैसे के मामले में साफ छवि रखना है ना? होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। और इस मामले में सबसे ज्यादा कमजोर हम ही है, इसलिए बोलते समय भी थोड़ा सा लड़खड़ाहट होता है कि भाई हम ही अकाउंटेबल नहीं है, और हम ही ये चीज को बता रहे हैं। बहुत कोशिश करते हैं इसको सुधारने का, है ना? पर पता नहीं कैसे हो ही जाता है, हैबिट्स में, आदत में शुमार है ना? यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। हर वीडियो में, हर रिकॉर्डिंग में मैं ये बात करता हूँ, और ये स्वीकार भी करता हूँ, है ना? क्यों? आई वॉन्ट टू चेंज। हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, और यही मेरे अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी खामियां है। और इसी को हम सही कर नहीं पा रहे हैं। मेरे अंदर सारा क्वालिटी है, हर कोई जानता है कि सब क्वालिटी, सब कुछ ठीक है, बस यहीं पे एक कमजोर है ना? तो पैसे के मामले में साफ छवि रखना है। डाउनलाइन का प्रोडक्ट आपके पास नहीं होना चाहिए। समझिए, डाउनलाइन का प्रोडक्ट आपके पास नहीं होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट डाउनलाइन के पास हो सकता है, लेकिन कभी भी डाउनलाइन का प्रोडक्ट अपने पास नहीं लेना है। मैं बेच करके पैसा दे देता हूं, है ना, या ये सामान दे दीजिए मैं ऐसा कर दूंगा, कभी नहीं। क्योंकि ये बिजनेस को खराब करने का तरीका है, ये बिजनेस को स्लो डाउन ले जाने का तरीका है। तो डाउनलाइन का प्रोडक्ट आपके पास नहीं होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट डाउनलाइन के पास हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए, हो सकता है ना? तो नेक्स्ट, मैं अपलाइन हूं, इस बात का गुरूर ना रखें। मैं अपलाइन हूं, इस बात का गुरूर नहीं रखना। मैं तो बॉस हूं, मैं तो सीनियर हूं, मैं तो आपका सीनियर हूं, मेरा बैग लेकर जा रहा है ना? तो भाई ऐसे, वी आर सर्वर, हम लोग सेवक हैं। और जैसा कि हमने बताया कि अपने टीम में अपने से बड़े बड़े लोगों को टीम का हिस्सा बनाना है, तो भाई उनका सर्वर बनने में क्या दिक्कत है? उनका सेवक बनने में क्या दिक्कत है? सेवा भाव अपने अंदर लाने में क्या दिक्कत है? कभी ये गुरूर नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है कि मैं अपलाइन हूं।
आपको अपने डाउनलाइन का जूनियर समझ करके काम करना है कि भाई मैं आपका सेवक हूं, आप आदेश तो दें, आप आज्ञा तो दीजिए कि क्या करना है। ये भाव आपके मन में होना चाहिए और इस मकसद के साथ आप काम करें, है ना। तो ईगोलेस होना चाहिए, आपके अंदर कोई ईगो नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति ईगो, इसको जाने दो, है ना, ईगो, इसको जाने दो। ईगो कभी रखना ही नहीं है, ईगो लेस बनना है हम लोगों को, सेवा भाव रखना है मन में। छोटी से छोटी डाउनलाइन को वैल्यू दें। भाई जो नया नया ज्वाइन भी किया है ना, उसको भी वैल्यू दें। हम लोग इग्नोर करते हैं, ये बिजनेस नहीं दे रहा है, इससे बात नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज नहीं है। हर एक व्यक्ति को आप उतना ही रिगार्ड दें, आप उतना ही रेस्पेक्ट दें, आप उतना ही प्रेम दें, है ना, उतने ही अच्छे तरह से केयर करने का प्रयास करें, है ना। तो छोटी छोटी डाउनलाइन को वैल्यू करना है, इग्नोर नहीं करना है। जहां तक संभव हो सके उनकी मदद करने के लिए हम हर समय तैयार रहें। जहां भी जिसको भी जरूरत हो 24 आवर फोन जो है आपका चालू रहना चाहिए, है ना। आप एक्शन मोड में होने चाहिए। जब भी उनको जरूरत पड़े क्विक एक्शन लेने का प्रयास करिए, उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास करिए कि भाई उनके जीवन में क्या संघर्ष चल रहा है, क्या समस्या चल रहा है, सुनने का प्रयास करिए। और उन समस्याओं को यदि हमसे संभव हो सकता है तो उसको सॉल्व आउट करने का प्रयास करिए, है ना, सॉल्यूशन देने का प्रयास करिए और उचित समाधान उनको बताने का, मार्गदर्शन देने का प्रयास करिए। जैसे सूरज जी शेयर कुछ अपने घरेलू समस्या का शेयर कर रहे थे, तो भाई जो हमसे समझ में आया हमने उनको गाइड किया कि आप इस तरह से स्टेप ले सकते हैं। मर्जी आपका, चॉइस इज योर। भाई जो हमको ठीक लगा हमने आपको सलाह दिया, बाकी तो आप फ्री हैं, है ना। क्योंकि वी आर नॉट बॉस, हम लोग बॉस नहीं है, एक बिजनेस पार्टनर है। और हमको लगता है कि आप तकलीफ में रहेंगे तो हम भी तकलीफ में रहेंगे, आप जब खुशी रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, आपको जब सुख प्राप्त होगा तो हमको भी सुख प्राप्त होगा। इतना घनिष्ठ रिश्ता, इतना घनिष्ठ रिलेशन कहीं और हो ही नहीं सकता है। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्लानिंग करते रहें, स्ट्रैटेजी बनाते रहें। गिव अ स्ट्रैटेजी, है ना, डू प्लानिंग। भाई अपने डाउनलाइन को स्ट्रैटेजी दीजिए कि इस बार आप ये लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे मंजीत सर को हमने लक्ष्य दे रखा है कि सर आप इस महीने इजी वे में बिगनर पिन को अचीव आप कर लेंगे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा सर कैसे होगा, भाई आपका आशीर्वाद से होगा। हम नहीं सर, आपके एक्शन से हो रहा है, टीम वर्क, इट्स अ टीम वर्क। भाई आपका भी योगदान है, हम सब मिल करके आपके लक्ष्य को पूरा करने वाले हैं। और हमको नए नए पिन को लाने में बड़ा मजा आता है। हम हमेशा नए नए पिन पे काम करते हैं कि भाई अगला नया पिन कौन, अगला नया पिन कौन, है ना। मेरा हमेशा ध्यान अगले पिन और नए पिन पे ध्यान रहता है और छोटे छोटे पिन पे ध्यान रहता है। तो गिव अ स्ट्रैटेजी, आप उनको स्ट्रैटेजी दीजिए कि आप यदि यहाँ ऐसे काम करेंगे तो आपको ये पिन मिल सकता है। डू प्लानिंग, भाई रणनीति तैयार करिए, प्लानिंग तैयार करिए कि कैसे वो पिन को अचीवमेंट में बदला जा सकता है, कैसे इस पिन को हासिल किया जा सकता है। और अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। हमारे अरविंद जी एक हैं, उन्होंने एक बार कहा कि सर हम अपने डाउनलाइन को जैसे तैसे गाली गलौज सब कुछ कर दिया सर, अब वो बिजनेस करने से एकदम बिल्कुल मना कर रहा है। तो वहां से ये पॉइंट समझ में आया, कभी भी अपने डाउनलाइन के साथ अभद्र व्यवहार ना करें, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो डाउनलाइन की वजह से आपका बिजनेस कितना आगे बढ़ सकता था। आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वो व्यक्ति पता नहीं कैसे ऐसे इंसान को स्पॉन्सरिंग करने वाला था जो आपके बिजनेस को कहां लेकर के जा सकता था। आपको इस बिजनेस के पोटेंशियल का अंदाजा नहीं है कि ये बिजनेस आपके फैमिली को, आपके लाइफ स्टाइल को कहां से कहां लेकर जा सकता है। भाई बहुत से कई ऐसे सक्सेसफुल लीडर से हमने सुना है कि अपलाइन का मैं इस तरह से आभार हूं, अपने अपलाइन का इस तरह से आभार हूं कि यदि मेरे चमड़े का जूता यदि जो पहने तो भी कम होगा।
बताइए क्या लेवल ऑफ सबमिशन और क्या लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड रहा होगा। आज भले हम लोगों को अपने अपलाइन का इंपॉर्टेंस, अपने अपलाइन का वैल्यू समझ में नहीं आता हो, लेकिन जिस दिन आपका ये बिजनेस रंग ले आएगा, जिस दिन सफल हो जाएंगे, जिस दिन आपको ये बिजनेस अपना मतलब फ्रूट्स देने लगेगा, उस दिन समझ में आएगा वैल्यू ऑफ अपलाइन। वैल्यूज ऑफ अपलाइन आपको समझ में उस दिन आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी एहसास भी नहीं होगा कि आपका अपलाइन आपके लिए क्या कर रहा है। आपका अपलाइन आपको बना रहा है, हर दिन आपको बिल्ड कर रहा है, हर दिन एक ईंटा लगा रहा है और वो महल बनाने का तैयार कर रहा है, जिस महल में आपको सुख चैन समृद्धि आपके परिवार को मिलने वाला है, खुशी मिलने वाला है। ये एहसास अभी आपको नहीं है। तो उनका मनोबल गिराना नहीं है, डाउनलाइन का मनोबल गिराना नहीं है। ऑलवेज पुशअप। यस यू आर चैंपियन, यू आर अ टाइगर, यू आर अ लायन, है ना। आप ही कर सकते हो। यू कैन बी, यू कैन डू, है ना। आप कर सकते हो। ये बात हमेशा अपने डाउनलाइन से बताएं, भले वो किसी भी स्थिति में रहता हो। वो एक पे भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर भी उससे हम लोग ये बात कर सकते हैं, है ना। हमेशा उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करना है ना। तो वादा करके उसको पूरा करें। जो भी अपने डाउनलाइन के साथ वादा करते हैं, उसको बहुत ही सोच समझ करके बात करें, बहुत ही सोच समझ करके बात करें, क्योंकि ये चरित्र का बिजनेस है। जितना शुद्ध आपका चरित्र होगा, उतना ही अच्छा बेहतर आप बन पाएंगे, है ना। देखिए ये बिजनेस जो है ना, ईमानदार लोगों का है। ये बिजनेस बेईमान लोगों का नहीं है, धोखेबाज लोगों का नहीं है। ये बिजनेस लंद फंद करने वाले लोगों का नहीं है। ये बिजनेस जो है नेक दिल वाले का है, उदार भाव रखने वाले का है। उदार भाव का मतलब समझिए, ये टॉपिक एक बार हम लोग लेंगे। उदार का मतलब क्या होता है, उदार भाव का मतलब क्या होता है। यदि मेरा कैंडल जल रहा है और अपने कैंडल से यदि दूसरे के कैंडल को हमने जला दिया, तो मेरे इस कैंडल का क्या लॉस हुआ, कोई लॉस हुआ क्या। तो ऐसे ही हम लोग को उदार भाव रखना है ना। उदार भाव यदि हम लोग रखते हैं, तो ये बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से तरक्की हम लोग करेंगे। आप अपना अपलाइन होने के सारे फर्ज हमेशा निभाते रहें, हमेशा निभाते रहें। और निभाते रहते हैं हम लोग। कॉल करते हैं, भाई जूम सेशन है, ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट मीटिंग है, अटेंड कर लो। कोई बुक्स, बहुत अच्छी बुक्स है, इसको पढ़ लो। ये ऑडियो टॉक है, इसको सुन लो। नए लोगों से मिले क्या, नए लोगों से बातचीत आपने किया क्या। भाई अपलाइन का ये फर्ज है। अपलाइन हर हालात में आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। और जब भी आप इस बिजनेस में ग्रोथ लेने के लिए चाहेंगे, सफल होने के लिए चाहेंगे, बड़े पिन की उम्मीद करेंगे, तो आपको अपने अपलाइन की बातों को अमल में लाना पड़ेगा। अपने अपलाइन के साथ मिल करके काम कदम से कदम चलना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेले का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस एक टीम वर्क बिजनेस है। और जब पूरी टीम एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तभी इस बिजनेस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप, सूरज जी सिग्नल दे रहे हैं कि भाई सर टाइम हो रहा है, और टाइम हमने देखा तो सच में टाइम हो रहा है। तो आज का मीटिंग हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। और डाउनलाइन से इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे। ये रिकॉर्डिंग आपके यूट्यूब पे रहने वाला है। और ये अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप का पार्ट 2 है। कल हम लोग पार्ट 3 पे बात करेंगे। भाई अपलाइन से कैसे बात करें, डाउनलाइन यदि जो है तो अपने अपलाइन से कैसे बातचीत करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, कैसे ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, है ना। क्या कुछ आपका अपलाइन आपकी सफलता के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए क्या कुछ नहीं करता है, ये आपको एहसास हो, कल इसके लिए बात करेंगे। तो कल हम लोग इस पर पार्ट 3 पे चर्चा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और आज का सेशन हमारे तरफ से यहीं पे फिनिश होता है। और चाहेंगे कि फीडबैक थोड़ा शेयर करिए कि आज का सेशन क्या खास रहा। तो वीरेंद्र, सॉरी, सबसे पहले आप भूपेंद्र जी, आप हैं। इसका सेशन बहुत ही अच्छा लगा सर। और
इससे मतलब हमें ये सीखने को मिलता है सर कि जो हमारे आने वाले जो अपलाइन है सर, उनसे कैसे किस तरह से बातचीत किया जाए सर, और उन्हें कैसे संपर्कता में रखा जाए जिससे वो हमें अति करते रहें। और आदर सम्मान की तरह जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो होता है सर, उस तरह से हमें करना है। ये नहीं कि वो बड़े हैं तो ऐसे ऐसे एक आदर के सम्मान और डिसिप्लिन तो सर बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है सर इस बिजनेस में। डिसिप्लिन है तो सर बहुत अच्छा है सर। बाकी सर पूरा सर। बड़ा ही सिंपल बिजनेस है। ये जी सर। बिजनेस बहुत ही सिंपल बिजनेस है, जी सर। लेकिन हम लोग सिंपल तरीके को इग्नोर कर देते हैं, है ना। मन में भ्रम लेकर के चलते हैं, इसके पोटेंशियल को हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। और इसी वजह से इस बिजनेस पे हम लोग इसको ध्यान ही नहीं देते हैं। नेचुरल तरीके से करना है, इस बिजनेस को नेचुरल तरीके से करना है। और जितना ज्यादा नेचुरल तरीके से इस बिजनेस को करेंगे, उतना ही हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सूरज सर। जी सर, आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा सर। और ये समझ में आया कि अपलाइन डाउनलाइन में अंतर समझ में आया कि डाउनलाइन के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, और कहाँ हम इन्वेस्ट करें ये भी ध्यान में रखना चाहिए सर। और ईगो में नहीं रहना चाहिए। दो तीन पॉइंट हमको अच्छा लगा सर आज का मीटिंग में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज के मीटिंग का जो गट्स नट सेल होता है वो आपने कवर कर लिया है ना। निचोड़ यदि जो ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग अमल करते हैं, तो बहुत ही मतलब लाइफ में मेरेकल होगा, है ना। और लीडर्स, आपके टीम से बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स लोग निकलेंगे। तो नेक्स्ट, यदि अनिल जी कंफर्टेबल हैं तो आप जो भी जितना भी आपने इस सेशन को अटेंड किया, उसके अकॉर्डिंग अपने विचार को आप रख सकते हैं। ये जय आरसीएम आप सभी को। Yes. जय श्री सर। बहुत लास्ट में हम तो ज्वाइन किए सर, लेकिन जो भी कुछ सुने बहुत अच्छा ही बेहतरीन लग रहा था। टॉपिक तो और अच्छा ही चल रहा होगा शुरू से। तो होता है एक्चुअली क्या ना, वहाँ पे क्लोज करते करते आते आते टाइम में याद ही नहीं रह पाता कि हम पहुंच भी गए हैं। मतलब जैसे ही मतलब अब इस टाइम में मतलब वहाँ पे क्या है, 8:30 9 बजते बजते वहाँ बढ़ाते ही हैं। वही लमसम में स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी तो स्टार्ट करके हम सुनते आते हैं। कभी कभी है कि अपना आने के बाद फिर नेवर भी फील बहुत रिग्रेट, अच्छा रहा। कभी रिग्रेट नहीं फील करना है, कभी भी अपने आप को इस तरह से नहीं करना है। यू आर डूइंग द बेस्ट, है ना। जो आप अपने तरफ से बेस्ट कर सकते हैं वो बेस्ट करने का प्रयास आप कर रहे हैं। बस एक साथ माहौल में बने रहना है ना। माहौल में आना सीखना है, और माहौल में लाना सीखना है, और माहौल बनाना सीखना है। ये तीनों काम पर हम लोगों को मास्टरी हासिल करना है। और यू आर डूइंग द बेस्ट, है ना। आप जो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट, वीरेंद्र। हाँ, जय आरसीएम सर सभी को। बहुत अच्छा रहा सर आज का मीटिंग, बहुत ही शानदार रहा। और ये ईगो वगैरह जो मन में रहता है, ऐसा नहीं रहना चाहिए किसी के पास। और अपलाइन का जो सुन रहे थे, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और कैसे मतलब बात करना है, बहुत अच्छा लगा सर आज का सेशन। जय आरसीएम सर।